फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ फिलिपियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 3 से 8 तक। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर गौरव करते हैं। हालांकि मैं भी शरीर पर गौरव कर सकता हूँ। यदि कोई यह समझता है कि वह शरीर पर गौरव कर सकता है, तो मैं और भी ऐसा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इस्राएली, बेन्यामीन वंशी और इब्रानी संतान हूँ। संहिता पालन की सृष्टि से मैं फरीसी था। मेरा धर्म उत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की सृष्टि से मैं निर्दोष था, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु के आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्र, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 10 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न चला जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर
अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुझाकर सावधानी से तब तक ना खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ फिलिपियों के नाम पत्र से है, अध्याय 3 और संख्याएं 3 से 8 तक। इसमें संत पौलुस हमको समझाते हैं, सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर गौरव करते हैं। इसके पहले संत पौलुस ने फिलिपियों के विश्वासियों को सतर्क किया था कि ऐसे यहूदी विश्वासियों से दूर रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि वे चाहते हैं कि सब गैर यहूदी के समान खतना कराए फिर ख्रिस्त भक्त बने। हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 में ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान बनाया और उसका चिन्ह था खतना। ईश्वर का कहना इस प्रकार था, प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है, तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। वह खतना तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह होगा। तुम लोगों के बच्चों में से प्रत्येक का खतना जन्म के 8वें दिन किया जाए, तो यह परंपरा थी। यहूदी लोग अपने पुत्र का खतना 8वें दिन करते थे और विधि विवरण ग्रंथ में मूसा के द्वारा ईश्वर ने यह भी कहा था कि इब्राहिम के द्वारा जो खतना शुरू हुआ था वह अस्थाई है, स्थायी नहीं है, उसमें परिवर्तन लाया जाएगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 और संज्ञा 6 में मूसा ने लोगों को इसी तरह समझाया, तब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों के हृदय का खतना करेगा, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर को सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रेम कर सको और जीवित रह सको। ईश्वर ने यह इंगित किया था कि बाद में यह खतना हृदय का खतना होगा, मन परिवर्तन का चिन्ह होगा, बपतिस्मा द्वारा एक नया जन्म लेने का चिन्ह है। इसलिए संत पौलुस कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 2 और संज्ञाएं 9 से इसी तरह लिखते हैं, मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। यीशु मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता है।
और उनमें आप इस परिपूर्णता के सौभागी हैं। मसीह विश्व के सभी आधिपत्यों और अधिकारों के शीर्ष हैं। सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता। वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतारकर फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। पुराने व्यवस्था में खतना था, नए व्यवस्था में बपतिस्मा है। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में हम प्रवेश करते हैं। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 11 में संत पौलुस इसी तरह समझाते हैं कि हम प्रभु यीशु में कलम लगाए जाते हैं। हम जंगली जैतून हैं, यीशु असली जैतून हैं। हम उनसे जुड़े रहते हैं। यीशु के पंजर के पानी में हम बपतिस्मा लेते हैं, साफ पानी में। यह हमारे लिए हृदय का खतना है। ईश्वर ने मूसा के द्वारा विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 में जो वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। हम यीशु में बपतिस्मा लेना है, यीशु से जुड़े रहना है, यीशु के साथ नया जीवन शुरू करना है, ईश्वर की संतान का जीवन शुरू करना है। और इस विधान का चिन्ह हमारा बपतिस्मा है। आज के पहले पाठ का दूसरा विषय है कि संत पौलुस ने भी खतना कराया था। उन्होंने अच्छी तरह शिक्षा पाई और यहूदियों के अनुसार जीवन बिताया। और उनका कहना है, मेरा धर्मोत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि में मैं निर्दोष था, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। प्रभु यीशु को पाने के पहले संत पौलुस का विश्वास यह था कि खतना कराकर यहूदी परंपरा के अनुसार, कट्टर फरीसी के अनुसार जीवन बिताना है, तब मुक्ति मिलेगी। लेकिन उनको मुक्ति का अनुभव नहीं मिला। प्रभु यीशु ने उनका जीवन परिपूर्ण रूप से बदल दिया। इसलिए आज के पहले पाठ का तीसरा विषय है, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। हम इस दुनिया में सब कुछ पाए, लेकिन प्रभु यीशु नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि हमारे अंदर प्रभु यीशु निवास करते हैं, त्रिएक ईश्वर निवास करता है, तो हमने सब कुछ पा लिया है। यीशु ही सबसे महान धन है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 और संख्या 45 में यीशु एक दृष्टांत देते हैं। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोदने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। प्रभु यीशु ही वह सबसे उत्तम मोती है। जो सच्चे ईश्वर की खोज में लगे रहता है, वह जरूर प्रभु यीशु को पाएगा। तब वह समझ लेगा बाकी सारी संपत्तियां बेकार है। प्रभु यीशु की तुलना में बाकी सब कूड़े करकट हैं, नगण्य है। हम यह कृपा मांगते हैं कि हम प्रभु यीशु को पाए, उनसे जुड़े रहें। साथ साथ करोड़ों की संख्या में लोग जो प्रभु को नहीं जानते, वे सब प्रभु के पास आए
सबसे बहुमूल्य मोती प्रभु यीशु के पास आए और उनके द्वारा मुक्ति पाए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 2 दृष्टांत देते हैं। पहला दृष्टांत है भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत। भला चरवाहा उसे उठा ले जाता है, उसकी रक्षा करता है और अपने साथियों के साथ आनंद मनाता है। दूसरा दृष्टांत है खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। एक महिला की माला से 10 सिक्कों से एक सिक्का गिर गया और उसने ढिबरी जलाकर झाड़ू बुखार कर उस सिक्के को पा लिया और पाने पर अपनी सखियों के साथ वो आनंद मनाती है। सुनने वाले इस्राएलियों को मालूम था कि ईश्वर यहोवा उनके लिए भला चरवाहा है। उदाहरण के लिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 11 में ईश्वर का वचन इस प्रकार है, प्रभु ईश्वर गडेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़े धीरे धीरे ले चलता है। ईश्वर चरवाहा है, भला चरवाहा है। इसलिए दाऊद स्तोत्र 23 में इस प्रकार लिखते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मीका का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से इसी तरह हम लोग पाते हैं, बेथलेहेम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा। ईश्वर मुक्तिदाता भी है, मसीहा भी है। खोए हुए सिक्के के दृष्टांत के अंत में प्रभु यीशु यह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हम अक्सर उस भटकी हुई भेड़ के समान हो सकते हैं। वह भेड़ रो सकती है, इसी तरह आवाज करने पर वह गडेरिया, वो खोजने वाला गडेरिया आ जाता है और उसकी सुरक्षा निश्चित है। मैंने एक व्यक्ति का साक्ष्य सुना। वह मुझसे बोल रहा था, दारू पीकर हर रोज चर्च के सामने जाकर माता मरियम के नाम चर्च के सामने बैठकर रोता था, पूछता था, माँ तुमने मुझे क्यों पिलाया? हर रोज पीता था, हर रोज रोता था। उसको शक्ति नहीं थी, कृपा नहीं थी दारू बंद करने के लिए। एक दिन उसके शरीर में एक विशेष शक्ति उतरी और उसको मालूम हो गया प्रभु ने उसे चुना है, उठा लिया है। उसी दिन से उसने दारू पीना बंद कर ली। तब से उसको दारू पीने की इच्छा नहीं है। हम जानते हैं एक सिक्का नहीं रो सकता है, वह कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन वह जमीन पर पड़ा रह सकता है। उसकी मालकिनी आएगी और उसकी खोज करेगी, उसे उठा लेगी। मैंने अपने एक पड़ोसी को देखा जो दारू पीता था, घर की देखभाल नहीं करता था, बाल बच्चों का भरण पोषण ठीक से नहीं होता था और अन्य लोगों से दारू पी करके लड़ाई झगड़ा करता था। उसको मालूम भी नहीं था क्या करना है। पहले व्यक्ति के साक्ष्य के समान उसको रोने की भी कृपा नहीं थी। बहुत साल के बाद उसके बच्चे लोग सब विद्रोह करने लगे, वे सब अलग हो गए और यह बेचारा पत्नी के साथ अलग रहता था। कुछ सालों के बाद उसको भयंकर चीनी की बीमारी हो गई
और उसका एक पैर कटवाना पड़ा। वह वैशाखी पर अपने कमरे में रहता था। मैंने उससे जाकर मिला और वह मुझसे कह रहा था, बाबू मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। और उसने यह स्वीकार किया कि मेरे प्रभु ने मुझे स्वीकार किया। मैं कुछ नहीं जानता था, क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। इस बीमारी के कारण, इस ऑपरेशन के कारण मेरे जीवन में परिवर्तन आया। प्रभु यीशु ने मुझे उठा लिया और 2 महीने के बाद उसकी मृत्यु होगी। इसी तरह किसी किसी अवस्था में हम उस सिक्के के समान बन जाते हैं, बन सकते हैं, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। हमारे प्रभु यीशु आएंगे, हमें मुक्त करने के लिए कृपा देंगे। इन दोनों दृष्टांतों में एक रहस्य है, वह है कि वह भला गडेरिया अपनी भेड़ों की खोज में जाता है। वह मालकिनी, वह महिला अपने सिक्के की खोज में जाती है। ईश्वर, हमारा ईश्वर ऐसा है। प्रभु यीशु पापियों की खोज में है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 में जाके उसके घर में प्रभु यीशु यह घोषणा करते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। आइए हम पापी लोगों की खोज में आने वाले प्रभु के पास जाए। बाइबल के आधार पर कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। जो अपने को दीनहीन समझकर, पापी समझकर प्रभु यीशु के पास जाएगा, उसे प्रभु की क्षमा की कृपा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। आइए हम कृपा मांगते हैं, हम प्रभु यीशु के साथ रहें, उनसे जुड़े रहें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की खोज में लगे रहें, प्रभु यीशु को पाकर उनके साथ रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।